सोचिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। पता है किस उम्मीद के साथ? बस एक सपने के साथ कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि कई स्टूडेंट्स तो डिग्री लेकर भी बेरोजगार रह जाते हैं, और कुछ मामलों में तो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर प्रॉब्लम है किसमें? स्टूडेंट्स में या फिर इस पूरे के पूरे सिस्टम में ही? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो सपने बेचे जाते हैं और जो हकीकत उनके सामने आती है उसमें कितना बड़ा फर्क है। देखिए, एडमिशन के टाइम पर तो वादे किए जाते हैं 100% प्लेसमेंट के, एक चमकते हुए भविष्य का सपना दिखाया जाता है। लेकिन असलियत ये है कि कैंपस में गिनती की कंपनियां आती हैं और वहां भी एक एक जॉब के लिए इतना तगड़ा कंपटीशन होता है कि पूछिए मत। और एक और कड़वी सच्चाई, वो भी सुन लीजिए। एक परिवार अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लाखों रुपए फीस में लगा देता है, और बदले में क्या मिलता है? अगर नौकरी मिल भी गई तो शुरुआती सैलरी इतनी कम होती है कि वो लाखों की फीस के सामने कुछ भी नहीं लगती। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? चलिए समझते हैं कि सिस्टम में ऐसा क्या बदला जिसने प्राइवेट एजुकेशन को आज इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा का मकसद ज्ञान हासिल करना होता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बिजनेस बन गया। एक ऐसा बिजनेस जहां फोकस ज्ञान देने से ज्यादा सिर्फ डिग्री बांटने पर हो गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? प्राइवेट कॉलेजों की जैसे बाढ़ आ गई। हर शहर, हर गली मोहल्ले में इंस्टीट्यूट खुलने लगे। लेकिन इस दौड़ में ना, पढ़ाई की क्वालिटी वो कहीं बहुत पीछे छूट गई। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम की जड़ें मजबूत होने लगीं। तो अब बात करते हैं उन दबावों की, उन चुनौतियों की, जिनका सामना स्टूडेंट्स को इस सिस्टम की वजह से सीधे सीधे करना पड़ता है। ये प्रेशर ना मोटे तौर पर 4 तरह का है। पहला, भारी भरकम फीस और बदले में ना के बराबर रिटर्न का बोझ। दूसरा, प्लेसमेंट के वो झूठे वादे जो कभी पूरे ही नहीं होते। तीसरा, कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री की असल जरूरत के बीच एक बहुत बड़ी खाई। और चौथा, इन सब का मिला जुला एक जबरदस्त मेंटल प्रेशर। अब ये जो 2 पहलू है ना, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक तरफ ये बात बिल्कुल सच है कि प्राइवेट कॉलेजों की वजह से हायर एजुकेशन हर किसी की पहुंच में आ गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि एजुकेशन एक बिजनेस बन गई, जहां क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है और स्टूडेंट्स पर फालतू का प्रेशर बनाया जाता है। ये जो स्किल गैप शब्द है ना, ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में है। इसका सीधा सा मतलब है, कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस पुराना हो चुका है, जबकि आज की इंडस्ट्री को चाहिए एकदम नई प्रैक्टिकल स्किल्स। और बस इसी गैप की वजह से ज्यादातर ग्रेजुएट्स जॉब के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। अब जरा सोचकर देखिए, एक तरफ परिवार की उम्मीदों का पहाड़, दूसरी तरफ लाखों के लोन का बोझ, और सामने भविष्य का डर, अंधेरा। जब ये सारी चीजें एक साथ किसी स्टूडेंट पर पड़ती है ना, तो दिमाग में प्रेशर का एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। तो चलिए अब कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं और बात करते हैं उन कड़वी सच्चाइयों की जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि प्राइवेट कॉलेज की डिग्री मिल गई मतलब कामयाबी पक्की। लेकिन सच तो ये है कि कामयाबी डिग्री के एक कागज पर नहीं, बल्कि स्किल्स और मेहनत पर डिपेंड करती है। दूसरा झूठ, डिग्री मिलते ही नौकरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अरे, हकीकत तो ये है कि आज का जॉब मार्केट किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, और इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। और अब सबसे खतरनाक वाला मिथक, अरे ये प्रेशर तो नॉर्मल है, इग्नोर करो। सच ये है कि मेंटल हेल्थ आपके करियर जितनी ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसे नजरअंदाज करना मतलब अपने ही भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करना। तो आखिर में असली ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? चलिए इस पूरी बात का सार निकालते हैं और कामयाबी को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसे गहराई से देखें ना, तो ये सिर्फ एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये खतरनाक चेन रिएक्शन है। देखिए कैसे। पहली कड़ी, डिग्री के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट। दूसरी कड़ी, स्किल्स की कमी जिससे आती है बेरोजगारी। और तीसरी कड़ी, बेरोजगारी और प्रेशर का सीधा अटैक मेंटल हेल्थ पर। तो निचोड़ क्या है? देखिए, प्राइवेट कॉलेज अपने आप में बुरे नहीं हैं, लेकिन हाँ, सिस्टम में गड़बड़ियां जरूर हैं। और यहाँ असली जिम्मेदारी स्टूडेंट की बनती है कि वो सिर्फ डिग्री इकट्ठा करने पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करे।
और एक आखिरी बात, अगर कोई भी इस सिस्टम का प्रेशर महसूस कर रहा है तो बस एक बात हमेशा याद रखना, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी की निशानी है। तो अब एक सवाल उन सभी लोगों से जो इस सफर से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, क्या कभी कॉलेज सिस्टम का ऐसा ही प्रेशर महसूस किया है? अपने अनुभव को शेयर करना बहुत जरूरी है।